हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमने मेघदूत की सूक्तियाँ ली हुई हैं। और मेघदूत आपको पता होगा कि एक खंड काव्य है जो दो भागों में विभक्त है। एक पूर्व मेघ, एक उत्तर मेघ। ये दो काव्यों में विभक्त है और इसे खंड काव्य और गीत काव्य दोनों कहा जाता है। और मेघदूत के रचनाकार महाकवि कालिदास जी हैं। तो कालिदास जी के बारे में हम थोड़ा यहाँ पे आपको बताएंगे कि कालिदास की कुल 7 रचनाएं मिलती हैं। ऋतु संहार जो कि गीत काव्य है, कुमार संभवम जो कि महाकाव्य है, मालविकाग्निमित्रम ये एक नाटक है, और विक्रमोर्वशीयम ये एक त्रोटक है। मेघदूत खंड काव्य और गीत काव्य दोनों हैं, और रघुवंशम महाकाव्य है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम इनके सबसे प्रिय नाटक कहा जाता है इनका। और कालिदास की अन्य भी कृतियाँ उपलब्ध हुई हैं जो इस तरह हैं कि काली स्त्रोत, गंगाष्टक, ज्योतिर्विधाभरण, राक्षस काव्य, श्रुतबोध, ये अन्य कृतियाँ भी कालिदास की पाई जाती हैं। इसका ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता है। और कालिदास का प्रिय छंद उपजाति और अनुष्टुप छंद कहा गया है, और उनका प्रिय अलंकार उपमा अलंकार है। और कालिदास की रीति और गुण जो है वो वैदर्भी रीत एवं प्रसाद गुण माना गया है। और कालिदास को शिव का उपासक भी कहा जाता है, शिव के उपासक माने जाते हैं, जबकि उन्होंने काली की पूजा की थी। एक कहावत है, वो कहानी है जो आपने सुनी होगी। चलिए उसे छोड़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि मेघदूत दो भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। और इसमें कौन सा रस प्रधान है, तो इसमें विप्रलंभ श्रृंगार प्रधान रस माना गया है मेघदूत में। और मेघदूत में मंदाक्रांता छंद का उपयोग किया गया है, और वैदर्भी रीति का यहाँ पे उपयोग मिलेगा आपको मेघदूत में। और ये इसका जो कथानक है वो ब्रह्मवैवर्त पुराण से लिया गया है, जो वाल्मीकि जिसकी दूत की कल्पना वाल्मीकि रामायण से की गई है। और इसकी नायक यक्ष है जो हेममाली नाम से जाना जाता है। और उसकी नायिका जो यक्षिणी है, इसकी नायिका यक्षिणी है जिसका नाम विशालाक्षी मिलता है। यहाँ पे इनके नाम की कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। ये आपको वाल्मीकि रामायण या ब्रह्मवैवर्त पुराण में ही प्राप्त हो सकेगा। चलिए देखते हैं सूक्ति को। तो यहाँ पे सूक्ति है, कामार्ता ही प्रकृति कृपाण चेतना चेतनेषु। कामार्ता ही प्रकृति कृपाण चेतना चेतनेषु, अर्थात काम से व्याकुल लोग चेतन एवं अचेतन के विषय में स्वभाव से ही दीन हो जाते हैं। काम से व्याकुल लोग चेतन और अचेतन के विषय में स्वभाव से ही दीन हो जाते हैं। यह पूर्व मेघ से उद्धृत है। यहाँ पे हम पूर्व मेघ के सूक्तियाँ बता रहे हैं, इसके आगे उत्तर मेघ की सूक्तियाँ भी आपको मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं, यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा। अर्थात अधिक गुण वाले व्यक्ति से की गई याचना फलवती होने पर भी उत्तम है। अधिक गुण वाले व्यक्ति से की गई याचना फलवती न होने पर भी उत्तम है। नाद में लब्धा कामा, फलवती न होने पर भी उत्तम है, परंतु नीच व्यक्ति से फलीभूत हुई भी याचना अच्छी नहीं होती है। और यहाँ पे अधिक गुण वाला किसे कहा गया है, तो मेघ को यहाँ पे अधिक गुण वाला कहा गया है। नेक्स्ट है आपका आशाबंधन कुसुमा सदृशम प्रायसो हंगाना नाम सद्य पाति प्रणयी हृदय विप्रयोगे रूढ़धि। अर्थात आशा का बंधन ही प्रेम से ओतप्रोत पुष्प सदृश कोमल तथा वियोग से शीघ्र टूटने वाले अबलाओं के हृदय को प्रायः रोके रहता है। क्या रोके रहता है? आशा का बंधन। नेक्स्ट देखते हैं, न क्षुद्रो अपि प्रथम सुकृतापेक्षा संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुख किम पुनर्यस्तथो उच्चय। अर्थात नीच व्यक्ति भी पहले किए गए उपकार के कारण मित्र से विमुख नहीं होता है, फिर जो महान है तो वह कैसे विमुख हो सकता है, वह कैसे भूल जाएगा अपने पहले किए गए उपकारों को। नेक्स्ट देख लेते हैं,
रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। अर्थात रिक्तः सर्वो भवति ही, सभी रिक्त पदार्थ हल्के तथा पूर्णता गौरवाय, पूर्णता गौरव के लिए होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्त्रीणामाद्यम प्रणयवचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। स्त्रियों का प्रिय के प्रति विलास, स्त्रियों का प्रिय के प्रति विलास प्रारंभिक प्रार्थना वाक्य होता है। मेघ के प्रति निर्विघ्नया द्वारा दिखाए गए विभ्रम के संदर्भ में यह यक्ष कह रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञाता स्वादो विवृत जघना को विहातुम समर्थ है। अर्थात रस का अनुभव किया हुआ, रस का अनुभव किया हुआ कौन सा पुरुष जंघा प्रदेश को प्रकट करने वाली स्त्री का परित्याग करने में समर्थ है। ज्ञाता स्वाद से मेघ का, और यहाँ ज्ञाता स्वाद से मेघ का और विवृत जघना नाम से गंभीरा का संकेत यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आपन्न अर्पित प्रसन्न मन फला संपदो हुतमान नाम। अर्थात श्रेष्ठ जनों की संपत्तियाँ आर्त जनों के कष्टों को दूर कर देने वाली होती है। किसकी? श्रेष्ठ जनों की संपत्तियाँ। हिमालय की दावाग्नि को मेघ बुझाता है, अतः उसे उत्तम कहा गया है। उसके लिए यह प्रशंसा के लिए यह शब्द कहे, मेघ, यक्ष ने मेघ को यह कहा कि आपन्न प्रसन्न फला संपदो उत्तमानाम, यह कि श्रेष्ठ जनों की संपत्तियाँ आर्त जनों के कष्टों को दूर कर देने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं, के वान स्यु परिभव पदम निष्फलारंभ यत्ना। अर्थात निष्फल कर्म में प्रयत्न करने वाले कौन से व्यक्ति तिरस्कार के पात्र नहीं होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो निष्फल, जिसमें कोई फल प्राप्ति न हो, ऐसे कार्यों का प्रयत्न करते हैं, तो ऐसे पुरुष क्या होते हैं? तिरस्कार के पात्र होते हैं। ऐसे व्यक्ति तिरस्कार के पात्र होते हैं। यह मेघ पर आक्रमण रूपी निष्फल प्रयास करने वाले सर्वों के संदर्भ में यह उक्ति कही है यक्ष ने। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हम उत्तर मेघ की सूक्तियाँ, यहाँ उत्तर मेघ की सूक्तियाँ लाए, यहाँ पे शुरू हो गया है। यहाँ से उत्तर मेघ की सूक्तियाँ हैं। अभी तक जो सूक्तियाँ थी वो पूर्व मेघ से थी, अब उत्तर मेघ से सूक्तियाँ हैं। सूर्याय अपाये न खलु कमलम पुष्यति स्वाम भिख्याम। अर्थात सूर्य के अस्त हो जाने पर कमल निश्चित रूप से अपनी शोभा को धारण नहीं करता है। अर्थात सूर्य के अस्त हो जाने पर कमल भी मुरझा जाता है, वह अपनी शोभा को नहीं धारण करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राय सर्वभौति करुणावृत्ति रार्ध आत्मा। अर्थात प्राय सभी कोमल हृदय वाले व्यक्ति दयालु स्वभाव वाले होते हैं। प्राय सभी कोमल हृदय वाले व्यक्ति दयालु स्वभाव वाले होते हैं। अगला है हमारा कांतोदंतः सुहृदय पुकतः संगमात्किंचित दुनः। अर्थात मित्र से लिया गया प्रियतम का संदेश स्त्रियों के लिए मिलने से कुछ कम ही होता है, अर्थात उसी के समान होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचैर गच्छत्युपरि च दशा चक्रेण विक्रमेण। अर्थात सुख दुख की दशा पहिए की धार या तीलियों के समान ऊपर नीचे होती रहती है। क्या होती रहती है? तो सुख दुख की दशा। नेक्स्ट है आपका, प्रत्युक्तम ही प्रणयुषु सताम सिप्तिरतर्थ क्रियाएव। अर्थात प्रेमी याचकों के अभिष्ट प्रयोजन को सिद्ध करना ही सज्जनों का उत्तर होता है। किसका? सज्जनों का। प्रेमी याचकों के अभिष्ट प्रयोजन को सिद्ध करना ही सज्जनों का उत्तर होता है। तो दोस्तों, जो भी अगर कोई मेरे भाई बंधु नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे और भी क्वेश्चन आंसर।